Alright, my name is Mayuresh and let's start with the second lecture of simplification. तो इन द फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा कि अगर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है तो हम लोग क्या क्या रूल्स फॉलो करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए. तो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं. बोर्ड मास, जहां पे B हमारा स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट. तो अगर इक्वेशन में पहले ब्रैकेट है तो पहले हम लोग वो सॉल्व करते हैं. उसके बाद आता है O फॉर ऑर्डर. ऑर्डर मतलब अगर स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स अगर ये है तो ब्रैकेट के बाद पहले उसको सॉल्व किया जाता है. उसके बाद होता है हमारा D. D स्टैंड्स फॉर डिवीजन. तो ब्रैकेट और ऑर्डर के बाद आता है डिवीजन. इसके बाद आता जाता है M फॉर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है A फॉर एडिशन एंड लास्टली आता है S फॉर सब्ट्रैक्शन. बट अगर एक ही इक्वेशन में अगर LHS या RHS दोनों साइड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर एक ही साइड में है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते जाते हैं. तो डजंट मैटर कि पहले सब्ट्रैक्शन आ रहा है, हम लोग लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते जाएंगे. तो अगर पहले सब्ट्रैक्शन है फिर एडिशन है तो हम लोग पहले सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे. अब ये वाले लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू सी इक्वेशन बेस्ड ऑन परसेंटेजेस. अब परसेंटेजेस के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर इजियर वे में सॉल्व करना है, क्विकली सॉल्व करना है तो कुछ एक रेशोज की वैल्यूज लर्न होनी चाहिए. तो अभी ये रेशोज कौन से होते हैं? अब ये रेशोज होते हैं सपोज जैसे 1/2. तो 1/2 की वैल्यू होती है 50%. उसके बाद आ जाएगा 1/3. 1/3 इज इक्वल टू 33.33%. फिर 1/4 इज इक्वल टू 25%. 1/5 is equal to 20%. 1/6 is equal to 16.66%. 1/7 is 14.28%. 1/8 is 12.5%. 1/9 is equal to 11.11%. and 1/11 is equal to 9.09%. अब जैसे 1/3 इज 33.33%, सेम वे में 2/3 हमारा हो जाता है 66.66%. जैसे 1/4 इज 25%, सेम वे में 3/4 हमारा हो जाता है 75%. 1/5 इज 20, तो 2/5 इसका डबल ये हो जाएगा 40%. 3/5 हो जाएगा 60% एंड 4/5 हो जाएगा 80%. फिर 1/6 से 16.66%. वैसे ही 5/6 होता है हमारा 83.33%. 1/8 इज 12.5. वैसे ही 3/8 होता है 37.5% एंड 5/8 हमारा हो जाता है 62.5%. तो ये रेशोज अगर हम लोग को याद है तो परसेंटेजेस के प्रॉब्लम बेस्ड ऑन परसेंटेजेस सॉल्व करने को इजी हो जाता है, क्विकली हो जाता है. चलो let's take the look at the first sum. फर्स्ट सम में यहाँ पे क्या बोला है, 45% ऑफ 8 into 4 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 18. अब बोर्ड मास के रूल के हिसाब से हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग वो सॉल्व नहीं कर सकते. अभी यहाँ पे क्या होगा, ये 45%, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 45/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई बाय इनटू इन ब्रैकेट. अब ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 8 into 4 हो जाएगा 32 प्लस क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 18. अब ये 45/100 उधर जाके हो जाएगा 100/45. तो 32 प्लस क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 18 into 100/45. ये हो जाएगा 9 into 5 45, 9 into 2 18. फिर ये हो जाएगा 5 into 1 5 into 20 100. तो क्या हो रहा है हमारे पास 32 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू यहाँ पे ये 20 into 2 यानी 40. ये 32 जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में ऐड हो रहा है उधर जाके 40 में से माइनस हो जाएगा. तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 minus 32 and that is equal to 8 and that is option number D. सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, 33.33% of 456 minus under root 961 is equal to under root question mark.
33.33% हमने अभी देखा कि इसका रेशो होता है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई बाय 456 माइनस अंडर रूट 961, तो 961 दिस इज स्क्वायर ऑफ 31, तो ये हो जाएगा -31 विल बी इक्वल टू अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। अब ये इसको रिड्यूस कर देंगे, क्या होगा 3 इंटू 1 3 इंटू 1 बच रहा है 1 1 5 15, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 2 6, तो क्या बच रहा है हमारे पास 152 माइनस 31 इज इक्वल टू अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। 2 माइनस 1 इज 1, 5 माइनस 3 इज 2, तो क्या बच रहा है 121 इज इक्वल टू अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। अब ये स्क्वायर रूट की साइन हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर्स लेना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा हमारा 121 इंटू 121 का स्क्वायर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यू एज 14,641, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 14,641। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 184% ऑफ 5,850 माइनस 115% ऑफ 7,650 इज इक्वल टू 184% ऑफ 5,850 माइनस 115% ऑफ 7,650, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये वापस 5 से रिड्यूस होते हैं, ये होगा 5 इंटू 2, ये होगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, 8 माइनस 5 इज 3, 3 5 नीचे आएगा 3 5 35, 5 इंटू 7 117। अभी ये 184 इवन नंबर है, 2 से रिड्यूस हो जाएगा, ये होगा 2 इंटू 1 2 इंटू 9 18 और 2 इंटू 2 4, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 92 इंटू 117 माइनस, अब यहाँ पे ये 10 और 765 वापस 5 से रिड्यूस हो जाएंगे, ये होगा 5 इंटू 2 5 इंटू 1 5, रिमाइंडर आया 2 2 6 26, 5 इंटू 5 25, रिमाइंडर 1, ये 5 नीचे आएगा 1 5 15, 5 इंटू 3, ये हो गया 153, ये बचेगा माइनस 115 इंटू 153 अपॉन 2। अब 92 इंटू 117 अगर करेंगे 117 मल्टीप्लाइड बाय 92, 7 इंटू 2 इज 14, 1 कैरी ओवर, 2 इंटू 1 2, यह आ गया 3, 2 इंटू 1 2, 220 234 0, 9 इंटू 7 63, 6 कैरी ओवर, 9 इंटू 1 9 प्लस 6 15, 1 कैरी ओवर, 9 इंटू 1 9 प्लस 1 10, तो यह आ जाएगा 46701 10,764। और सेम वे यहाँ पे 115 इंटू 153 माइनस 2 करेंगे तो ये आता है 8,797.5। अब इसको माइनस कर देंगे 10,000 में से, तो वी गेट द आंसर टू बी 1,966.5 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 78% ऑफ इन ब्रैकेट 2.5 इंटू 8 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 52, क्या हो जाएगा 78 अपॉन 100 इंटू 2.5 इंटू 8 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 52। अब 8 इंटू 2 इज 16 और 0.5 8 इंटू 0.5 इज 4, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 8 मतलब 20, क्या हो जाएगा 20 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 52, ये 78 बाय 100 उधर जाके हो जाएगा 100 बाय 78 इंटू 100 बाय 78। अब 78 और 52 ये दोनों 13 से रिड्यूस होता है, ये होगा 13 इंटू 6, ये होगा 13 इंटू 4, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 100 इंटू 2 अपॉन 3 मतलब 2/3 इंटू 100, 2/3 हमने अभी देखा था कि 2/3 का रेशो इज इक्वल टू 66.66, तो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 66.66। ये 20 जो यहाँ क्वेश्चन मार्क में ऐड हो रहा है उधर जाके 66.66 में से माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 66.66 माइनस 20, दैट गिव्स अस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 46.66 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 78% ऑफ क्वेश्चन मार्क माइनस अंडर रूट 2916 इज इक्वल टू 570,
ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 78%, मतलब 78/100 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस अंडर रूट 2916। अब 2916 किसका स्क्वायर है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब 2916 किसके बीच में आ रहा है, ये आता है 2500 और 3600 के बीच में, मतलब ये स्क्वायर 50 और 60 के बीच में आने वाला है किसी का तो भी। अब 50 और 60 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, ये हमें कौन बताता है, ये बताता है यूनिट्स प्लेस का डिजिट। अब 51 से लेके 59 तक ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो मुझे यूनिट्स प्लेस पे 6 मिलेगा। एक तो 54, 4 इंटू 4 16, या फिर 56, 6 इंटू 6 36। अब दोनों में से किसी एक का स्क्वायर निकाल के देख लो, अगर उसका नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली किसी दूसरे का नंबर का रहेगा। तो हम लोग 54 का निकाल के देख लेते हैं। क्या होगा, 54 इंटू 54, 4 इंटू 4 16, 1 कैरी ओवर, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 1 21, क्या आ जाएगा 0। 5 इंटू 4 20, 2 कैरी ओवर, 5 इंटू 5 25 प्लस 2 27, यह आ जाएगा 6192916 बराबर 54 का स्क्वायर आ रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -54 इज इक्वल्स टू 570। अब ये 54 जो यहाँ माइनस हो रहा है उधर जाके 570 में ऐड हो जाएगा। क्या होगा, 78/100 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 570 प्लस 54। 570 प्लस 50 620 प्लस 4 624। अब ये 78/100 उधर जाके हो जाएगा 100/78। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 624 इंटू 100/78। अब यहाँ पे 78 13 से रिड्यूस होता है। 624 को अगर देखेंगे 13 इंटू 4 52 बचेगा 10, 4 नीचे आ जाएगा 104, दैट इज 13 इंटू 8, तो ये भी 13 से रिड्यूसिबल है। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 6, ये होगा 13 इंटू 4 52, 10 रिमाइंडर, 4 आ जाएगा 104, 13 इंटू 8 48, फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6 इंटू 8। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 100 एंड दैट इज इक्वल टू 800, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 84% ऑफ 19/14 ऑफ 475 माइनस 57.5। क्वेश्चन मार्क स्क्वायर विल बी इक्वल टू 84%, मतलब 84/100 इंटू 19/14 ऑफ, मतलब इंटू 475 माइनस 57.5। अब हम लोग बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहले ये पूरा सॉल्व होगा और उसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें से हम लोग 57.5 माइनस करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये होगा 14 इंटू 1 14 इंटू 6 84। अब यहाँ पे 100 और 475 ये 5 से रिड्यूसिबल है। ये होगा 5 इंटू 20, ये होगा 5 इंटू 9 45, बच रहा है 2 2 5 25, 5 इंटू 5, वापस 5 से रिड्यूस कर देंगे, 5 इंटू 4 ये आएगा 5 इंटू 1 9 1 5, बच रहा है 4 45, 5 इंटू 9। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 3। तो हमारे पास क्या बच रहा है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 19 इंटू 19 अपॉन 2। 19 इंटू 19 इज 361, 3 इंटू 361 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 6 18, 1 कैरी ओवर, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 10, 1083 अपॉन 2। इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस 57.5 भी आएगा। ये होगा 2 इंटू 1 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, बचा 1, पॉइंट दे देंगे 10, मतलब यहाँ पे 5। तो ये क्या हो रहा है, 541.5 माइनस 57.5। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 484। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 484 इज 22 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 22, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 85% ऑफ 2.25 इंटू 6 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 51। ये क्या हो जाएगा, 85 अपॉन 100 इंटू 2.25 इंटू 6, क्या होगा 6 इंटू 5 30 0, 3 कैरी ओवर, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी ओवर, 6 इंटू 12 प्लस 1
13, यहाँ पे 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा, मतलब 13.50, दैट इज 13.5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 51। अब ये 85/100 उधर जाके हो जाएगा 100/85, तो क्या बच रहा है 13.5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 51 इंटू 100/85। ये होगा 5 इंटू 17 इंटू 5, ये होगा 17 इंटू 3, क्या बच रहा है 300, 3 इंटू 100/17, सॉरी ये आ जाएगा 17 इंटू 5 यहाँ पे। फिर ये होगा 5 इंटू 1, 5 इंटू 20, तो क्या बच रहा है 13.5 इज इक्वल टू 13.5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3 इंटू 20 यानी 60। अब ये 13.5 जो यहाँ क्वेश्चन मार्क में ऐड हो रहा है उधर जाके 60 में से माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 13.5 एंड दैट इज इक्वल टू 46.5, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 275% ऑफ 684 प्लस 37.5% ऑफ 504 इज इक्वल टू 275% मतलब 100 ऑफ 684 प्लस 37.5 का हमने देखा था स्टार्टिंग में कि रेशो होता है 3/8, तो ये आ जाएगा 3/8 ऑफ 504। अब इसको रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये 4 से रिड्यूसिबल है, 4 इंटू 25, ये होगा 4 इंटू 1 4 बचा 2 28, 4 इंटू 7 और ये हो जाएगा 4 इंटू 1। अब 275 को 25 से रिड्यूस कर देंगे, 25 इंटू 1, 25 इंटू 1, 2 रिमाइंडर 2 5 25 वापस 1। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 इंटू 1, 8 इंटू 6 48, बच रहा है 2 2 4 24, 8 इंटू 3, तो 11 इंटू 171, 11 इंटू 1 11, 1 कैरी ओवर, 11 इंटू 7 77 प्लस 1 78, 7 कैरी ओवर, 11 इंटू 1 11 प्लस 7 इज 18, तो 1881 प्लस 63 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18, 189। अब इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 1, ये आ जाएगा 10, 1 कैरी और यहाँ पे 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17, यहाँ पे 1 कैरी और 9 प्लस 8 वापिस आ जाएगा 17 0, तो ये कितना आ जाएगा 2070, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 62.5% ऑफ 608 माइनस 48.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 14.28% ऑफ 343। 62.5% का हमने रेशो देखा था, ये होता है 5/8, क्या हो जाएगा 5/8 इंटू 608 माइनस 48.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 14.28 का भी हमने रेशो देखा था, दैट इज इक्वल टू 1/7, तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू 343, ये होगा 8 इंटू 1, 8 इंटू 7 56, बचा 4 48, 8 इंटू 6 48, 76 इंटू 5, 5 इंटू 6 30, 3 कैरी ओवर, 7 इंटू 5 35 प्लस 3 38, 380 माइनस 48.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस, अब इसको 7 से रिड्यूस करेंगे, ये होगा 7 इंटू 1, 7 इंटू 4 28, बच रहा है 6 63, 7 इंटू 9 क्वेश्चन मार्क माइनस 49, 380 माइनस 48.5 करेंगे, 380 माइनस 48.5 और ये माइनस 49 जो इधर आके प्लस 49 हो जाएगा, 380 माइनस 48.5 प्लस 49 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 48.5 माइनस कर रहे हैं और 49 ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या है 0.5 से बढ़ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा हमारा जगह पे 380.5 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ई। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 68% ऑफ 450 प्लस 46% ऑफ 650 इज इक्वल टू 68% ऑफ 450 प्लस 46% ऑफ 650, ये क्या होगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये होगा 5 इंटू 2, ये होगा 5 इंटू 9, ये होगा 5 इंटू 2, ये होगा 5 इंटू 30,
फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 34, तो यहाँ क्या चल रहा है 34 इंटू 9 प्लस ये होगा 2 इंटू 1 2 इंटू 23, 23 इंटू 13, ये होगा 9 इंटू 4 36, 3 कैरी ओवर, 9 इंटू 3 27 प्लस 3 30 306 प्लस 13 इंटू 3 39, 3 कैरी ओवर, 13 इंटू 2 26 26 प्लस 3 29, 306 प्लस 299, 306 प्लस हो जाएगा 299 एंड दैट इज इक्वल टू 605, दैट इज ऑप्शन नंबर